सो फाइनली वार्नर ब्रोस की जो डील है, जो बिडिंग वॉर है, वो नेटफ्लिक्स ने जीत ली है। और नेटफ्लिक्स इस वक्त ये कह रहा है और ये अनाउंसमेंट कर रहा है, हर जगह उनके सब्सक्राइबर्स को ईमेल्स कर रहा है और हर जगह वर्ल्ड में रिपोर्ट फैल चुकी है कि नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस को एक्वायर कर रहा है। लेकिन जो अंदर की खबर है, जो इनसाइड न्यूज़ है, उस पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर रहा है और अभी ये कर रहा है, यानी कि बिड विन करा है नेटफ्लिक्स ने। बाकी जो बिडर्स थे उनको हरा कर $82 बिलियन देके वार्नर ब्रोस को खुश करा है और उनकी जो बिडिंग वॉर थी उसको जीता है। सिर्फ इतनी बात अभी हो रही है, नॉट अ एक्वायर, नॉट अ ओनर ऑफ नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स अभी ओनर नहीं है, एक्वायर नहीं करा है। इसमें कोई ये नहीं है कि अभी आपने पैसे दिया और कंपनी को आपने अंदर करा और पर्ची शुरू हो गए। इतना आसान नहीं होता बड़ी फ्रेंचाइज को, कंपनी को हासिल करना। अब मैं आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जो लोग ये सोच रहे थे कि नेटफ्लिक्स के बजाय पैरामाउंट को या फिर कॉमकास्ट को एक्वायर करना चाहिए वार्नर ब्रोस। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ जो नेटफ्लिक्स को नहीं चाहते कि नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस को बाय करे। मैं उनको भी थोड़ा सा दिलासा देना चाहता हूँ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और कोई भी कंफर्म चीज़ अभी नहीं है, कुछ भी बात अभी भी कंफर्म मत समझना। ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ कि पैरामाउंट ही इस वार्नर ब्रोस को खरीदे। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। जो नेटफ्लिक्स है वो वार्नर ब्रोस के बिडिंग वॉर में जीती है। बिडिंग वॉर होता है कि हर कंपनी किसी कंपनी के लिए बिड करती है और बिड करते में जो सबसे ज़्यादा पैसे लगाती है वो बिड वॉर जीत जाती है। अब नेटफ्लिक्स ने 82 या $83 बिलियन देकर वो बिडिंग वॉर जीत ली। अब वो सबको ये बता रहा है कि मैं एक्वायर कर रहा हूँ वार्नर ब्रोस को, एक्वायर कर रहा हूँ वार्नर ब्रोस को। ठीक है, ये सब में फैल चुका है। अब उसके बाद की जो न्यूज़ है वो अभी कोई बात नहीं कर रहा है। उसके बाद की न्यूज़ ये होती है कि नेटफ्लिक्स एक्वायर करने के साथ में या फिर ओन करने के साथ में अब उसको अगले स्टेप पर जाना होगा। अब विन करा है बिड, उसके अगले स्टेप पर आते हैं शेयर होल्डर्स, उसके अगले स्टेप पर आते हैं और कंपनीज, और उसके अगले और सबसे फाइनल स्टेप पर आती है गवर्नमेंट। ठीक है, सो अगला स्टेप है शेयर होल्डर्स का, यानी कि जो वार्नर ब्रोस हैं उसके अंदर जिन्होंने शेयर रखे हुए, जिस भी कंपनी के, जिस भी इंसान के वार्नर ब्रोस में शेयर्स हैं, उनसे पूछा जाएगा, उनका फाइनलाइज करना, उनको कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये नेटफ्लिक्स बाय करनी चाहिए वार्नर ब्रोस को या नहीं। पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप आता है जो डिस्कवरी है उसका, यानी कि वार्नर ब्रोस के साथ में एक और कंपनी का मर्ज है डिस्कवरी। ये काफ़ी टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम पहले वो डिस्कवरी के साथ मर्ज हुआ था वार्नर ब्रोस। उसको मर्ज होने के बाद अब डिस्कवरी को पहले स्प्लिट करना होगा वार्नर ब्रोस को, फिर जाके नेटफ्लिक्स अगले स्टेप पर जाएगा, यानी कि डिस्कवरी जो है वार्नर ब्रोस से अलग होगा। उसके बाद अगला स्टेप आगे बढ़ेगा नेटफ्लिक्स के लिए। वहाँ पर अगर वो कंफर्म हो गया फिर वो आगे जाएगा। वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे मेन स्टेप है इज़ अ गवर्नमेंट कंफर्मेशन, जहाँ पर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, यहाँ पर सबसे मेन बात डोनाल्ड ट्रंप की आती है, क्योंकि अगर जिस देश के अंदर आपकी कंपनी है, जिस देश के अंदर आप जिस कंपनी को खरीद रहे हैं वो कंपनी है, उस देश का प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ही आपको कंफर्मेशन नहीं दे तो आप उस कंपनी को कैसे बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर एक है गवर्नमेंट का और डोनाल्ड ट्रंप अलग तरीके से भी इसमें इन्वॉल्व है। नेटफ्लिक्स ने जो ये अनाउंस कर रहा है उसके बाद संडे को वाशिंगटन डीसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इवेंट में ये कहा है कि ये जो बिड वॉर हुई है इसके अंदर जो विन हुआ है इस फैसले में मैं खुद इन्वॉल्व होऊंगा। यानी कि ये समझो अब जो कंफर्मेशन देनी है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप खुद इन्वॉल्व होंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों इतना पर्सनली ले रहे हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पैरामाउंट जो है वो ओन करते हैं एलिसन। एलिसन जो हैं वो पैरामाउंट के ओनर हैं। और एलिसन कौन है? एलिसन हैं उनके बेटे जिनकी कंपनी इस वक्त ओरेकल सबसे ज़्यादा बड़ी टेक कंपनी है। उस टेक कंपनी के जो मालिक हैं वो रह चुके हैं वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन, यानी कि एलन मस्क को भी कुछ टाइम के लिए पीछे छोड़ा उन्होंने और सबसे ज़्यादा अमीर आदमी पूरी दुनिया में रहे थे। वो आदमी, वो इंसान डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं करीबी हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके सपोर्टर में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ये मुद्दा है कि जो सपोर्ट में हैं तो वो यही चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इनको ही बाय करवाएं। यानी ब्रोस का फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैसला कभी भी हो सकता है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। यानी कि अभी जो आज नेटफ्लिक्स कह रहा है अब पता नहीं वो अगले 2 महीने में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया सारे स्टेप्स अगर कन्फर्म, बिल्कुल ये सोच के चलो अगर नेटफ्लिक्स बाय कर लेता है, ओन कर लेता है, उसमें भी अभी नेटफ्लिक्स को 1 साल से 18 महीने
लगेंगे, यानी 12 से 18 महीने अभी लगने वाले हैं नेटफ्लिक्स को ओन करने के लिए भी, वार्नर ब्रोस को। उसमें काफ़ी लंबा टाइम है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनको पहले इन्हें क्लियर करना होगा, तब जाके वो ओन कर सकते हैं। अभी जो है डील फाइनल नहीं हुई है, आगे पहले वार्नर ब्रोस का भी कंफर्मेशन आएगा कि वो ये चाहते हैं या नहीं। अभी काफ़ी लंबी कहानी चलने वाली है। तो यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स को नहीं चाहते कि नेटफ्लिक्स बाय करे वार्नर ब्रोस को, अभी उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा रिलैक्स रहिए, अभी कुछ पता नहीं है। और जो पैरामाउंट के लिए चाहते हैं, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ, मैं भी वोट करता हूँ पैरामाउंट बाय करे वार्नर ब्रोस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक है। अगर नेटफ्लिक्स बाय करता है तो सिनेमा में मूवीज़ मुश्किल हो जाएंगी, मतलब लगना, ये सिनेमा में मूवीज़ आना लगना, ये काफ़ी टाइम जो है बंद हो सकता है, फ्यूचर ख़राब हो सकता है सिनेमा का। क्योंकि अभी तो नेटफ्लिक्स ये कह रहा है कि हम डीसी की मूवीज़ को थिएटर में डालेंगे, भी थिएटर में भेजेंगे, लेकिन कब तक भेजेंगे यह भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई बात इसके बारे में नहीं हुई है। तो कुछ भी हो सकता है, और अभी सब दिल थाम कर बैठिए। वार्नर ब्रोस किसके हाथ में जाएगा अभी कंफर्मेशन नहीं है, और किसी भी न्यूज़ के ऊपर तब तक फैसला नहीं करना जब तक खुद पक्की बात गवर्नमेंट की तरफ से ना हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर लेते हैं। और वीडियो पसंद आई तो अभी कभी लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर लेना। और इस बिडिंग वॉर, इस न्यूज़ या फिर किस कंपनी को आप चाहते हैं कि वार्नर ब्रोस बाय करना चाहिए, वो कमेंट करके ज़रूर बता देना।